गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का बसेरा है और जो भी रात में वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग इस जगह से दूर रहना ही बेहतर समझते थे। राहुल, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों को महज एक घड़ी हुई अफवाह मानता था। वह तर्कशील और निडर स्वभाव का था। उसने ठान लिया कि इन कहानियों की सच्चाई पता करनी चाहिए। उसने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात घनी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवाओं में अजीब सिहरन थी। राहुल ने अपनी टॉर्च उठाई और उस खंडहर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक असामान्य ठंड महसूस हुई। टूटी फूटी दीवारों और जंग लगे दरवाजे के बीच हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। हिम्मत जुटाकर उसने अंदर कदम रखा। फर्श की लकड़ियां चरमराने लगीं और अंधेरे ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसने इधर उधर टॉर्च घुमाई, लेकिन कमरे वीरान और खाली नजर आए। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह जैसे ही एक बड़े कमरे में पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तभी एक कोने से धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। राहुल ने उस दिशा में देखा और उसे सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी नजर आई। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। डर के मारे राहुल का गला सूखने लगा। उसने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? महिला ने धीरे धीरे अपने बाल हटाए। उसका चेहरा भयानक था, बिना आंखों का चेहरा और भयंकर मुस्कान। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। महिला की ठंडी और गहरी आवाज गूंजी, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। वह हवा में तैरते हुए राहुल की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे राहुल ने अपनी टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की। जैसे ही टॉर्च जल पड़ी और उसकी रोशनी उस महिला पर पड़ी, वह दर्द से चीखने लगी और गायब हो गई। राहुल ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वही महिला अचानक फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह दिख रही थीं। उसने राहुल को घसीटकर हवेली के अंधेरे में ले लिया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल की टॉर्च और जूते पड़े देखे, लेकिन वह खुद कहीं नहीं मिला। कहते हैं कि आज भी उस हवेली से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो।